देख लो, यहाँ तुमको आज मैं फिजिक्स और ज्योग्राफी का मिला जुला उत्कृष्ट क्वेश्चन की जानकारी मैं दे रहा हूँ, उसका उत्तर बतला रहा हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे न केवल कोर्स में बल्कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए यह अति आवश्यक समझो, जो यह आपको रामबाण होगा। इससे अछूता सो नहीं तो भूगोल या नहीं सो तुमको फिजिक्स रह सकता है। सोलर सिस्टम उसमें पढ़ोगे तो उसमें देखोगे सोलर सिस्टम में इस चीज़ की जानकारी है। अब देखिए, हम लोगों की यह पहले ही जानकारी हो चुकी है या ले चुके हैं, जो पृथ्वी जो है सो आपको सूर्य का सो एक ग्रह है और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले तारे, ये क्या नाम, ग्रहों के समूह को कहा जाता है सौर मंडल। तो सौर मंडल में पृथ्वी और पृथ्वी के चारों सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सो ग्रहों का अध्ययन होता है। अब देखिए, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। उनकी जो जानकारी मिलती है उनका सो बहुत ही उद्धरण और जो अति प्रमुख है उसका मैं यहाँ वर्णन करवाया हूँ। देखो, सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है तो मैं लिखा हूँ न्यूजीलैंड, माना सूर्य उदित होकर के दिखलाई देने लगता है। सबसे पहले सूर्य कहाँ डूबता है तो इंग्लैंड। और जो आपको वही आपको ग्रीनविच है, ग्रीनविच है जहाँ से आपको संसार के समय का निर्धारण होता है। इसके बाद उगते हुए सूरज का देश कौन है तो जापान। उगते हुए चक्का वहाँ दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए यहाँ देख लो, सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है तो न्यूजीलैंड, और उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है जापान। दोनों एक जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन बेसिकली अंतर है जो मैं कहा हूँ। लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। वह आपको थोड़ा उसमें लालिमा है इसलिए। और इससे एक दूसरा भी क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है रे क्वेश्चन? टोपी क्या बनता है? हाँ, पृथ्वी का भगिनी किसे कहा जाता है तो मंगल को ही। इस क्वेश्चन को मैं नहीं लिखाया हूँ। तो पृथ्वी का भगिनी भी कहा जाता है मंगल ग्रह को ही। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी पर वायुमंडल और जलमंडल है, तो जलमंडल जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो वह नीला दिखाई देता रहता है और यहाँ की जल की उपस्थिति के कारण। अब देखिए, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। यहाँ 81 नहीं पढ़ लेना, 8 है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ भी और 4 गो प्रमुख क्वेश्चन लिख दिया हूँ। अंतरिक्ष से सूरज कैसा दिखता है, या अंतरिक्ष में जब लोग चला जाता है, माने यहाँ से 6000 किलोमीटर से ऊपर जब जाता है, जहाँ आपको गुरुत्वाकर्षण बल भी कम हो जाती है, वहाँ आपको वहाँ से जब हम सूरज को देखते हैं तो वह उजला दिखाई पड़ता है। अब ये शुक्र से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देख लो, यहाँ मैं लिखाया हूँ, शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह सौर मंडल का कौन सा है तो चमकीला ग्रह है शुक्र। फिर यहाँ देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है तो बुध। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। और सबसे चमकीला ग्रह कौन है तो मैं बताया शुक्र। तो देखो, शुक्र का 4 गो क्वेश्चन, 1 2 3 और 4। देख लो, भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। दोनों एक ही क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज अलग है हिंदी में, इसलिए मैं उसको 2 क्वेश्चन कर दिया हूं। और सबसे चमकीला ग्रह तो बता दिया हूं शुक्र। इस तीनों चारों को अगर एक जगह दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा तुम लोगों को रिमेम्बरिंग में रहेगा। अब देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी कितनी है तो वह आपको है 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी कि कहा जाता है सो आपको 15 करोड़ किलोमीटर, जहाँ से सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगता है समय आपको 8 मिनट 20 सेकेंड का, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से तुमको सौर ऊर्जा या प्रकाश
चलती है। तो इस स्थिति को मैंने दिखाया। यह 13 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 14 क्वेश्चन कहा हूं, जो ये जो है, और 15 क्वेश्चन बताया हूं। पूछ देगा सौर मंडल किसे कहा जाता है, तो सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के समूह या सदस्यों के समूह को कहा जाता है सौर मंडल। और पृथ्वी का भगिनी किसे कहा जाता है, तो मंगल को। ये 2 क्वेश्चन है लिखाया हूँ, 13 लिखाया हूँ, 15 क्वेश्चन में बोला हूँ। यह अति प्रमुख है, इसको गेट बाय हार्ट कर लेना है। यह कंपटीशन के लिए, यह तो तुम्हारे कोर्स में है ही, फिजिक्स में और ज्योग्राफी में, लेकिन ये फ्यूचर के लिए, कंपटीशन के लिए अति महत्ता वाली है।